सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो आपका क्लास 12 का 5th चैप्टर है। उसका 18 क्वेश्चन है और सब के सब क्वेश्चन बाप लेवल का है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इट इज अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, ठीक है, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। अगर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाना है तो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, माइक्रो कोर्स लेकर आऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का। मॉलिक्यूलर बेसिस भी समझना चैप्टर है, तो अगर आप कमेंट करोगे अच्छे से और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इसका माइक्रो कोर्स शुरू करूंगा पहले, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, ठीक है, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, ओके, फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, फॉर्म इंटरएक्टिव ग्रुप्स दैट अफेक्ट द फेनोटाइप। ओके, देखो कि ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम में अगर सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा पहले बात। और डिस्टेंस कम रहेगा मतलब वेरिएशन लिटिल बिट कम रहेगा, मतलब थोड़ा तो कम रहेगा, मतलब दोनों के दोनों लिंक ज्यादा होंगे। दैट मीन्स फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म करेंगे, फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n+1 2n-1, ओके, 2n+1 2n-1 2n+2 2n-2, ये जैसा, मतलब एक ऐड करो एक घटाओ, दो ऐड करो दो घटाओ, ठीक है। इनको हम बोलोगे, इन कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। दोनों तरफ का प्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, एक घटाओ एक बढ़ाओ, दो घटाओ दो बढ़ाओ, तीन घटाओ तीन बढ़ाओ, ऐसा तरह, मतलब ऐड करोगे एक घटाओगे ऐसे। और अगर पॉलीप्लॉइडी का केस आएगा तो 2n का हो जाएगा 3n, 3n से 4n, मतलब nn इंक्रीज होता जाएगा, है ना। बट यहां पर एक इंक्रीज हो रहा है या फिर एक डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ चलता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन सोच। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो कि रिकॉम्बिनेंट जो होता है, रिकॉम्बिनेंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। मैं पहले बता दे रहा हूं, रिकॉम्बिनेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, मतलब जिसके बीच में लिंक ज्यादा रहेगा रिकॉम्बिनेंट कम शो करेगा, और जिसका रिकॉम्बिनेंट ज्यादा शो करेगा उनके बीच में लिंकेज कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, और रिकॉम्बिनेंट is inversely proportional to, recombinant is also inversely proportional to parental character। ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर कम देखा जाएगा। रिकॉम्बिनेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल कैरेक्टर। तो देखो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस, सपोज मैं 3 पॉइंट लेता हूं, ए यहां पर बी यहां पर सी, सपोज ये तीनों पॉइंट मैंने लिया, मैंने पूछूंगा कि यहां पर कौन दोनों ज्यादा लिंकेज है और कौन दोनों ज्यादा रिकॉम्बिनेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो ए और सी के बीच में सबसे मिनिमल डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में सबसे मिनिमल डिस्टेंस है, ओके। तो यहां पर लिंकेज ज्यादा होगा, लिंकेज ज्यादा होगा, लिंकेज ज्यादा होगा मतलब रिकॉम्बिनेंट कम होगा, सिंपल। और अभी देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा शो करेगा, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर या फिर लिंकेज कम शो करेगा, है कि नहीं। तो यहां पर पूछा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के
समरी लिख लो, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा शो करेगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा इट इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, सो डायरेक्ट रिलेशनशिप। आंसर हो जाएगा आपका ए, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, फोर्थ, if a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, ताले इसको क्या बोलोगे? द डिजीज इज जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए फेनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ रिसेसिव, ओके, टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी के पास अगर जाएगा तो हम इसको बोलेंगे, मतलब फीमेल से लेकर मेल तक जाता है ना, फीमेल से लेकर मेल तक जाता है। दैट मीन्स दिस इज द सोर्स ऑफ क्रिस क्रॉस नेचर शो कर रहा है, और क्रिस क्रॉस नेचर हमेशा एक्स लिंक्ड, हमेशा नहीं मतलब मोस्टली एक्स लिंक्ड रिसेसिव शो करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है। In sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by valine. Okay, glutamic acid valine में कन्वर्ट होता है, मतलब GAG कन्वर्ट होता है GUG। ठीक है, पूछा है कि द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड फॉर वैलाइन, वैलाइन के केस में क्या यूज करोगे? GUG यूज करोगे, GUG मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, person having genotype IAIB would show the blood group AB, this is because of, देखो AB ब्लड ग्रुप मतलब उसके पास IA जीन जरूर होगा, उसके पास IB जीन जरूर होगा, और दोनों में कोई भी एक का कैरेक्टर को डिप्रेस नहीं कर रहा है, सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मतलब दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ मतलब कोऑर्डिनेट मैनर में काम करो जिसे हम बोलते हैं। सो दोनों जीन साथ में काम कर रहे हैं, यानी को डोमिनेंस शो करेंगे। को डोमिनेंस में को मतलब क्या? साथ साथ कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट मैनर जो हम बोलते हैं कि दोनों साथ साथ काम करो। सो दोनों ए एंड बी दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ए बी प्रोड्यूस हो रहा है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे को डोमिनेंस बोलेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन इज शोन इन, देखो 7 ZW हमको पूछा हुआ है, हमको पता है कि ZZ एंड ZW शो होता है बार्ड्स के केस में। ठीक है, तो बार्ड्स शो करेंगे ZZ ZW। यहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लैटिपस तो होता है हमारा, विविपारस शो करता है। ओके, मतलब मामालिया होता है विविपारस, सॉरी प्लैटिपस मामाल्स होते हैं लेकिन ओविपारस होते हैं। ठीक है, अच्छा, बी स्नेल्स, सी कॉकरोच, डी पिकॉक। देखो बार्ड मतलब यहां पर कौन सा बार्ड है आपको चूज करना है, तो पिकॉक इज द बार्ड, आंसर आपका हो जाएगा पिकॉक। ठीक है, नेक्स्ट, A cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the genotype of both the parents? दोनों tall plant के बीच में क्रॉस हुआ, few dwarf plant निकले, मतलब मोस्टली tall plant निकले। ठीक है, तो कौन सा जीनोटाइप होगा? ऑप्शन डी से शुरू करो। ठीक है, ऑप्शन डी से अगर आप शुरू करोगे तो देखो फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स ना, अच्छा फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स। गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों टॉल प्लांट्स के बीच में क्रॉस हुआ। ऑप्शन डी में देखो पेरेंट एक ही, देखो ऑप्शन डी में जो गिवन है टी इंटू टी क्रॉस टी, ये तो सीधा सीधा ड्वार्फ प्लांट हो गया। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन गिवन है कि दोनों टॉल के बीच में अगर क्रॉस होगा, ये तो ड्वार्फ हो गया क्योंकि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, सिंपल। उसके पहले चलो टी क्रॉस टी अगर आप करोगे, हमेशा इसको अगर क्रॉस करोगे तो कैपिटल टी ही आएगा हमारा, मतलब प्योर टॉल हमेशा ही आएगा, ड्वार्फ आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऊपर टी, हाँ टी इंटू टी, देखो इस केस में टी आएगा,
कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो ये दोनों टॉल होते हैं। हेटेरोजाइगस मतलब जो कैरेक्टर को शो करेगा, मतलब टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। हेटेरोजाइगस टॉल मतलब क्या होता है, एक कैपिटल टी का जीन होता है और एक स्मॉल टी का, मतलब जो एलीली होता है। एलीली मतलब डिफरेंट कैरेक्टर शो करेंगे, एक टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, एक ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। सो इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो हमारा फ्यू ड्वार्फ मतलब एक ड्वार्फ प्लांट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इट डिनोट्स दैट द alleles of two genes are interacting with each other. It is a multigenic inheritance. It is a case of multiple allelism. The alleles of two genes are segregating independently. Obviously, मेंडल जो बोल रहे थे 9:3:3:1, ये 3:1 into 3:1 का मल्टीप्लीकेशन से आया था। मतलब दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्रॉसिंग पर डाई हाइब्रिड क्रॉस आया था। ठीक है, मतलब दोनों सेग्रीगेटली इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे थे। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे थे। सेग्रीगेट, ठीक है। 10 Which of the following will not result in variation among siblings? कौन सा वेरिएशन नहीं दिखाएगा? अच्छा, वेरिएशन आएगा कहां पे? मतलब वेरिएशन मतलब इसको क्या बोलता है समझने में आता है क्या? वेरिएशन मतलब यहां पर बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा मतलब लिंकेज कम आएगा, लिंकेज कम आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखो will not result in variation among siblings, तो जिसके पास ज्यादा लिंकेज रहेगा वही वेरिएशन शो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी लिंकेज आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, म्यूटेशन होता ही है, मेयोसिस रिडक्शनल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जो वहां पर म्यूटेशन शो हो रहा है और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा पैदा होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, ये भी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। लिंकेज जहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर वेरिएशन कम देखने को मिलेगा, या फिर वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलेगा। तो सिबलिंग्स के बीच में वेरिएशन कहां पर रिजल्ट नहीं होगा? लिंकेज। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड्स फॉर जीन सिचुएटेड ऑन, ओके, सिचुएटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आप ये पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं इसका माइक्रो कोर्स शुरू करूंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। 12 occasionally a single gene may express more than one effect, the phenomenon is called। देखो सिंगल जीन अगर मेनी कैरेक्टर, सिंगल जीन अगर मेनी कैरेक्टर तो हम इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी। मतलब सिंगल जीन अगर मेनी कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, और अगर मेनी जीन सिंगल कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, दोनों का केस होता है। अगर सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी, और अगर मेनी जीन एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेनी जीन मतलब मेनी मतलब क्या? पॉली, जीन मतलब जेनिक, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर, सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर, ऑप्शन में प्लियोट्रोपी है, आंसर प्लियोट्रोपी ही आ जाएगा। ओके, 13 में गिवन है कि इन ए सर्टेन टैक्सन ऑफ इंसेक्ट्स, ओके, सम have 17 chromosomes and the other have 18 chromosomes, तो 17 and 18 chromosomes bearing organism। ओके, इंसेक्ट के केस में दिया हुआ है। देखो तो इंसेक्ट के केस में क्या होता है, इंसेक्ट के केस में क्या होता है? मेल का होता है XO, ओके, in certain taxon of insects some have 17 chromosomes and the others have 18 chromosomes। ठीक है, the 17 and 18
क्रोमोजोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स आर। ठीक है, मेल के केस में XO होता है, फीमेल के केस में XY होता है। ठीक है, मतलब मेल के केस में एक एब्सेंट है, O मतलब एक X क्रोमोजोम एब्सेंट है। ठीक, एक X क्रोमोजोम एब्सेंट है, दैट मीन्स X क्रोमोजोम एक एब्सेंट है, मतलब मेल का 17 होगा, 17 मेल का होगा, फीमेल का 18 होगा। मेल के केस में 17 आएगा, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली, तो 17 एंड 18 क्रोमोजोम प्रेजेंट है ना। मेल के केस में 17 क्रोमोजोम और फीमेल के केस में 18 क्रोमोजोम, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 14, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए जीन ओवर जेनरेशंस among humans is situated by pedigree analysis. Character studied in the pedigree analysis is equivalent to, कौन सा कहता है पेडिग्री एनालिसिस ना। पेडिग्री एनालिसिस कहां पर, मेंडेलियन कैरेक्टर पर सिचुएटेड होता है, डायरेक्टली पूछ लिया मेंडेलियन कैरेक्टर। 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, मेंडेलियन ट्रेट। 15, इट इज सेड दैट मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर controlling any character is discrete and independent. His proportion was based on results of क्या F3 जनरेशन का कोई बात ही नहीं किए थे। Observations that the offspring of a cross made between the plants having two contrasting characters show only one character without any blending. Obviously, this is the perfect answer. Self pollination of F1 offspring, no. Cross pollination of F1 generation with recessive plant, no. It is the test cross. तो इसके बारे में नहीं बताए थे। फैक्टर का कहां पर बेस था, डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट जो बेस था वो विदाउट ब्लेंडिंग का बेस था। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी, 15 का ऑप्शन बी। 16 पे अब चलेंगे। 2 genes A and B are linked in a dihybrid cross involving these 2 genes. The F1 heterozygote is crossed with the homozygous recessive parental type AABB. Suppose what would be the ratio of offspring in the next generation? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1:1:1:1:1। ठीक है, चलो कैसे देखते हैं, कैसे होगा हम यहां पर देखते हैं। किसको निपटाऊं, इसको निपटा लेता हूं, इसको निपटा लेता हूं। आप तो लिख लिए होंगे। हाँ, छोड़ो, इसको निपटा देता हूं। देखो क्या होगा। A and B are linked, dihybrid cross. Suppose take an example. पहले F1 जनरेशन में मेरा आ गया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इसको मैं क्रॉस करूंगा स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y के साथ, क्योंकि वो दिया हुआ है कि रिसेसिव AABB टाइप का AABB। वहां पर देखो, यहां पर गैमेट कितना आएगा, कितना हेटेरोजाइगस पेयर है, एक हेटेरोजाइगस पेयर है, 2 हेटेरोजाइगस पेयर है, मतलब गैमेट कितना प्रोड्यूस होगा 2 to the power 2, दैट मींस 4 गैमेट प्रेजेंट होंगे। गैमेट क्या क्या होंगे देखो, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, सॉरी स्मॉल r कैपिटल Y, और एक आएंगे स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इसका हम क्रॉस करेंगे। यहां पर क्या आएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y ही आएंगे, स्मॉल r स्मॉल y ही आएंगे। तो इसको मैं अगर स्मॉल r स्मॉल y के साथ क्रॉस करूंगा, देखो क्या निकल के आएगा मेरा। कैपिटल R कैपिटल Y को स्मॉल r स्मॉल y के साथ मैं अगर क्रॉस करूं तो मेरा आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, एक आएगा। कैपिटल R स्मॉल y को मैं अगर स्मॉल r स्मॉल y के साथ करूं तो मेरा आ जाएगा कैपिटल R, देखो इसको इससे लिख लो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, ये कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ओके, स्मॉल r कैपिटल Y को स्मॉल r स्मॉल y के साथ अगर रिप्रेजेंट करूं तो मेरा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y एक आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y।
तो देखो चारों के चारों अलग हुए कि नहीं, चारों के चारों अलग है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दैट मीन्स चारों के चारों जेनेटिक्स जीनोटाइप हमारा डिफरेंट हो गए, यानी कि इनके बीच में रेशियो कितना आएगा 1:1:1:1:1। यही तो बोला था मैंने, आएगा। फील आया? अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। ओके, in the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotype and genotypes are F2 generation में और फिर Mendelian dihybrid cross। तो अगर dihybrid cross आप करोगे, देखो यहाँ पे 17 dihybrid cross अगर आप करोगे तो आपका जीनोटाइप का रेशियो आएगा 1:2:1:2:4:2:2:1:1। दिस इज द जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, फिनोटाइप का रेशियो क्या आएगा 9:3:3:1। ये आपका फिनोटाइप का रेशियो आएगा। तो देखो कितना फेनोटाइप है, 1 2 3 4, यानी कि 4 फेनोटाइप का कैरेक्टर है। जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीनोटाइप का कैरेक्टर है। 4 फिनोटाइप एंड 9 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप एंड 9 जीनोटाइप। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। फिनोटाइप्स 4, जीनोटाइप्स 9। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। Mother and father of a person with O blood group have A and B blood group respectively. अच्छा, what would be the genotype of both mother and father? Okay, ठीक है, देखो O blood group, बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है? बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है? 18। बच्चा का ब्लड ग्रुप है, बच्चा का ब्लड ग्रुप है O। पेरेंट्स में सपोज A का ब्लड ग्रुप, ओके, पेरेंट्स सपोज R का M, R एंड M दोनों पर्सन है। R का दिया हुआ है A, R सपोज फादर है, ओके। मदर का दिया हुआ है A, ओके, मदर का दिया हुआ है A, फादर का दिया हुआ है B, यहां पर दिया हुआ है। तो पूछा हुआ है कि किस कंडीशन पर बच्चा का ब्लड ग्रुप O आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखूं IA स्मॉल आई और IB स्मॉल आई कंसीडर मैं करूं, अगर IAIB, IAI, IBI एंड II मतलब ये रिसेसिव जीन होते हैं और II का जीन, स्मॉल आई का जीन O ब्लड ग्रुप देता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, मदर इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेटेरोजाइगस फॉर बी। छोड़ो इसको, मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस फॉर बी, इसको भी छोड़ो। बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। यस, इट इज हेटेरोजाइगस फॉर ए। IAI इज हेटेरोजाइगस फॉर ए कि नहीं? अगर होमोजाइगस होता तो ऐसा होता, IA होता। हेटेरोजाइगस है, दैट मींस IAI। एक जीन इसका IA और एक जीन स्मॉल आई। स्मॉल आई जो होता है ये और एक स्मॉल आई के साथ क्रॉस करके O ब्लड ग्रुप बनाता है। तो देखो मतलब फादर को भी हेटेरोजाइगस होना पड़ेगा, तभी जाके O ब्लड ग्रुप बच्चा का आएगा। ठीक है, दैट मींस फादर का जीनोटाइप क्या होगा IB स्मॉल आई एंड मदर का जीनोटाइप क्या होगा IA स्मॉल आई। ठीक है, तो ऑप्शन बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। 18 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने सारे के सारे को अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर लिया, मेंडेलियन जेनेटिक्स। अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर कमेंट में 5 बच्चे मुझे नहीं बताएंगे तो मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, सीधा सीधा बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो बता सकते हो। तो 18 क्वेश्चन को अच्छे से हम कंप्लीट कर लिए। कल हम देखेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ देख लेंगे बायोमोलिकुल्स। ठीक है, बायोमोलिकुल्स देखेंगे और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको अपडेट कर रहा हूं वैसे टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उसके जरिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। मैं बता दे रहा हूं, एक दिन के पहले मैं बता दे रहा हूं क्या क्या होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।